नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल कट ऑफ की। अब तक सभी लोगों ने उत्तर मिला लिया होगा और कट ऑफ कितनी जाएगी, संभावित कट ऑफ, उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसमें बहुत सारा ग्राउंड लिया है मैंने, पेपर लीक को भी मैंने लिया है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है उसका भी आकलन किया गया है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया है। और मैंने खुद ही जा कर के ग्राउंड में बहुत सारे छात्रों के इंटरव्यू लिए हैं। आप लोगों ने वीडियोस देखे भी होंगे और उनसे खुद पूछा है। ज़्यादातर मैंने चयनित छात्रों को लिया है जो किसी न किसी परीक्षा में भाग ले चुके हैं, मुख्य परीक्षा इत्यादि में। इस प्रकार हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, किताब महल प्रकाशन की एक और अच्छी किताब आई है, जिसे आप लोग इसको भी देख सकते हैं। और इसमें आप लोग पीसीएस, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, मंडी परिषद, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए ये किताब महत्वपूर्ण है, खासतौर से पीईटी के लिए तो है। इस पुस्तक में 2500 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन दिया हुआ है और उनमें प्रश्नों की जो उत्तर है उसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। एक बात यह है कि ये संपूर्ण गाइड है, इसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव भी दिया है, यानी कि एमसीक्यू तो दिए ही हैं और साथ में इसमें डिस्क्रिप्टिव मैटर भी दिया है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही पुस्तक तैयार की गई है। सभी कापी किताबों को दुकानों में आपको किताब महल की ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक के साथ में पीईटी के आपको एक करंट अफेयर का सप्लीमेंट अलग से मिल रहा है, एक और जो पुस्तक है वो आपको साथ में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं लेखपाल कट ऑफ की। सभी छात्रों ने लगभग मिला लिया होगा। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने आंसर की डाली हैं, सॉल्व पेपर भी डाली हैं, बहुत सारी गलतियां भी रही हैं, लेकिन आप लोगों ने अलग अलग मिला करके इंटरनेट इत्यादि के द्वारा भी सही कर लिया होगा। जल्दबाजी में बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने गलत आंसर की जारी कर दी है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे छात्रों की इंटरव्यू लिए थे। आज नाप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे आया ही नहीं। तैयार किया होगा जरीब। हाँ, अच्छा, ये कुछ नहीं आया, ये भी क्वेश्चन नहीं आया। अरे तो ठीक है। और हाँ, तो मैथ जो आज पूछी गई थी तो वो पिछले लेखपाल से कठिन थी या आसान थी मैथ? लेखपाल तो लगभग सही कह सकते हैं, लेकिन क्या था कि कुछ ना आपकी क्वेश्चन घुमा के थियोरेटिकल टाइप भी दे दिए थे। ये ग्रामीण प्रदेश में थोड़ा वो आया था कि यूपी से ज्यादा पूछा था। यूपी से ज्यादा पूछा था, ग्रामीण प्रदेश का नहीं बता रहे हैं लोग कि क्वेश्चन नहीं, सिर्फ यूपी जो योजनाएं हैं यूपी की, सेंट्रल की योजनाएं बहुत कम पूछा था। अच्छा, रिलेटेड था। करंट का क्वेश्चन 2 ही 3 आया था बस। करंट केवल 2 ही 3 आए थे? जो करंट वाले ने पूछा क्या था, जीएस केवल? हाँ जी, केवल जीएस तक करंट कम आया था। धोखा दिया ग्रामीण परिवेश वीडियो में कहीं पूछा, ग्रामीण परिवेश में क्वेश्चन नहीं आए थे, कहने का मतलब ये है। अच्छा, मतलब उसको करंट से रिलेट करके पूछा गया है। अच्छा, ग्रामीण परिवेश के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसा मतलब जो बेसिक होता है ग्रामीण परिवेश योजनाएं होती हैं, ऐसा कुछ दिया वो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि विद्यार्थियों का ये कहना था कि ग्रामीण परिवेश जो था थोड़ा सा कठिन आया था। जो विद्यार्थियों ने पढ़ा था वो कुछ नहीं आया था। ज़्यादातर विद्यार्थियों के अगर माने तो जहाँ तक मेरा विश्लेषण है कि ग्रामीण में अच्छे विद्यार्थियों का 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन आप इसको जोड़ सकते हैं। 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन। और इसी तरीके से अगर आप हिंदी जोड़ेंगे, जो बहुत अच्छा छात्र होगा हिंदी का, तो 20 से लेकर के 22 क्वेश्चन हिंदी के वो सही कर पाया होगा। क्योंकि हिंदी चाहे जितनी आसान हो, लोग गलत इसमें कर ही देते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग गणित को जोड़ेंगे तो गणित भी कठिन आई थी, आसान नहीं थी, लेकिन गणित वाले जो विद्यार्थी हैं वो गणित कर सकते थे, मैथ कर सकते थे। तो मैथ की भी अगर हम लोग 20 या 22 क्वेश्चन मैथ के भी मान लें, जो बहुत अच्छे जो टॉपर छात्र हैं उनका 20-22 क्वेश्चन हम जोड़ सकते हैं। तो यहीं पर जीएस के लिए फिर से हमको 12 से 15 के बीच में आना पड़ेगा, 15 के आसपास। लेकिन विद्यार्थियों कह रहे हैं क्रेडिट तो आया ही नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही आए। जो विद्यार्थी लगातार पढ़ा करते एग्जाम के पहले, जीएस तो ज़्यादा पढ़ते नहीं है। तो 12-15 ग्राम समाज, 12-15 आपका जीएस, 20 से 22 क्वेश्चन अच्छे से अच्छे विद्यार्थी की मैथ होगी और 20 से 22 क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों की हिंदी में सही हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग माने भी कि ग्राम समाज में विद्यार्थियों के 13 हैं और जीएस में 15 हैं, और या तो हिंदी में 20 हैं और गणित में 22 हैं, या गणित में 20 है या हिंदी में 22 है, जो बहुत अच्छा विद्यार्थी है उसके इस तरीके का जो है वो बन रहा है। इसलिए जो जनरल की कट ऑफ है वो जाएगी आपकी 70। लिख के रख लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी।
100% दावा है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। कट ऑफ की वीडियो मैंने जितने भी बनाए हैं लगभग कट ऑफ वही गया है। तो ये 70 जाएगी जनरल कट ऑफ। उसका एक देखिए, अब मैं अगर बात करूं कि धांधली की बात, धांधली तो हुई है, बेशक धांधली हुई है, ऐसा तो कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें धांधली ना हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन जो वायरल वाली बात स्थिति वो मुझे देखने को नहीं मिल रही। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं स्पष्ट बताऊँगा जो मुझे लगा, जो मैंने महसूस किया, जो मुझे दिखाई दिया। गिरफ्तारियाँ तो प्रत्येक एग्जाम में होती हैं और होता है, धांधली भी हुई है, परीक्षा केंद्र में नकल करवाई गई है, लेकिन मामला वायरल नहीं हो पाया है, सबको नहीं मिल पाया है, ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं उस तरीके से। तो इसलिए इसका जो इफ़ेक्ट है वो कट ऑफ में ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 या 2 नंबर का मान भी लें, 1 या 2 नंबर का मान भी लें, धांधली होगी तो 2 नंबर आपका जो निगेटिव मार्किंग 1/4 की है उससे विद्यार्थियों के कुछ क्वेश्चन कम भी होंगे। तो जहाँ पर धांधली की वजह से कुछ बढ़ रहा है वहाँ पर ये कम कर दे रहा है। इसलिए कट ऑफ में जनरल की 70 ही रखूँगा। और अगर ओबीसी की हम लोग बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ इससे 2 नंबर कम कर दीजिए। यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ हो सकती है 68 और एससी की जो कट ऑफ हो सकती है वो 63 के आसपास। अगर निगेटिव मार्किंग वगैरह आप लोगों ने अच्छी तरीके से हटा दी है और जिन विद्यार्थियों ने मुझे सही जानकारी दी है। और अब बहुत सारे मैं भी देख रहा था यूट्यूब चैनल और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 80 कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी कट ऑफ, लिख करके रख लीजिए। क्योंकि अभी तो आप लोगों ने यूट्यूबर्स की आंसर की मिलाई है और कोचिंग संस्थानों की मिलाई है। जब यूपी ट्रिपल एससी की आंसर की आएगी तो आपके 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन अभी और भी गलत होने वाले हैं। 3 से 5 क्वेश्चन अभी आपके और भी गलत होने वाले हैं। कल या परसों में तो आपको और पता चल जाएगा, आप लोग खुद ही करेक्ट कर लेंगे, कोचिंग वाले और जो भी मिलाए हैं आप लोगों ने। तो अभी जो लोग बता रहे हैं कि नहीं 75 है, 80 है, 82 है, तो अभी ये कल परसों तक तो अपने आप गिरा देंगे ये लोग मिला करके, सबके कम होने वाले हैं। उसके बाद में जब आंसर की यूपी ट्रिपल एससी की जारी होगी, बहुत जल्दी जारी होने वाली है, तो विद्यार्थियों के और नंबर कम हो जाएंगे। तो वही है कि जो जनरल का कट ऑफ है वो 70 जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ 68 जाएगा और जो एससी का कट ऑफ है वो 63 क्वेश्चन के आसपास। अगर नेगेटिव मार्किंग को हटा करके विद्यार्थियों ने जोड़ा है तो इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके एक रीज़न और बता दूं ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं, ये डीवी के लिए है। डीवी में बुलाया जाएगा 70 दिन का सही है, क्योंकि लगभग 2 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। 16,000 से ज़्यादा विद्यार्थी जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने। तो 16,000 कम होता है क्या? 16,000 बहुत होता है। तो 16,000 की वजह से ये कट ऑफ इतनी जाएगी। और मैं सुबह पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है लेखपाल को छोड़ेंगे, जिनका दरोगा में अगर रद्द नहीं हुई भर्ती, दरोगा की अगर रद्द नहीं हुई तो वो ज्वाइन कर लेंगे। एएसआई की भर्ती है, पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, जूनियर असिस्टेंट है, हाई कोर्ट है, आरआरबी एनटीपीसी है, 50 नौकरियां हैं जो इस समय चल रही हैं लगातार इसी के। तो ये सब छोड़ेंगे, डीवी में जाएंगे ही नहीं। तो जो नीचे की विद्यार्थी हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। इसलिए जो कट ऑफ है वो 70 की है। और ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।